हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 10 मैथ्स का वीडियो नंबर 2 कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व आउट करेंगे। तो आपने अभी तक अगर एक्सरसाइज 2.3 की वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा। तो इसके साथ आप वो भी देख लीजिए, तो आपके एक्सरसाइज 2.3 में से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे और बिल्कुल तकरीबन खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हमें जरूर बता दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर कंडीशन क्या दिया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब दोनों रूट्स का सम और उन रूट्स पे स्क्वायर लेके, या सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी दोनों का सम, दोनों के स्क्वायर्स का सम अगर बराबर हो 13 के, तो आपने इस सूरत में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन आई होप आपको समझ आ गया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स, दोनों सम है और दोनों का स्क्वायर भी है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13। तो ये कंडीशन मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। अब सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किया है, सबसे पहले आपने यहां पर आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर लेता हूं, क्योंकि ये ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन है और उसका कंडीशन है, तो ये मुझे लिखना जरूरी था। अब नेक्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से एबीसी फाइंड आउट करना है। तो आप एबीसी फाइंड आउट कर दीजिए कि बाय कंपेयरिंग, आपको पता है कि हम इसको जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इसी तरह लिखना है बाय कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, यानी दिस वन इक्वेशन, इसको आप नाम भी दे सकते हैं कि द इक्वेशन ए, बाय कंपेयर इक्वेशन ए विद स्टैंडर्ड quadratic equation, we know that, हमें क्या पता चलता है, एबीसी फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट हमारे पास ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 है। यहां देख लीजिए कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो जब नहीं होता तो वो 1 हम लेते हैं। सेकेंडली एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहां -5 के है। आपने एक बात ध्यान रखना है, एक बात का, वो ये है कि आपने यहां पर सिर्फ -5 नहीं लेना, x के साथ जो भी यहां पर x के अलावा जो भी आपके नंबर्स लिखे गए होते हैं वही आपके x के कोफिशिएंट कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो अगर यहां -5 के है, अगर यहां -5 c के होता तो भी हम जितने भी नंबर्स होते उन सारों को x का कोफिशिएंट कंसिडर करते। तो b के साथ b की वैल्यू है, यानी x का कोफिशिएंट है -5 के। सिमिलरली c आपका ये सारा टर्म होता है, तो c इज इक्वल टू 6k स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो आपने ले लिया, x का कोफिशिएंट b होता है तो -5k आपने ले लिया, एंड ये जो थर्ड टर्म है वो आपका c होता है जो कि है 6k स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप लिख दीजिए कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ये बताना है ना कि हम अल्फा और बीटा को ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा और बीटा अगर अबव इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख के ही समझ आ गया होगा। तो हमें सबसे पहले सम ऑफ रूट करना है, तो आपको पता है देन लिखना है यहां पर कि द सम, ये यहां के बाद देन के बाद सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। और सम ऑफ रूट्स आपका क्या है, रूट आपका अल्फा बीटा है, तो दोनों का जो सम है अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। तो -b/a, b और a की वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। b आपका है -5 के, ये वाला माइनस आपने एज इट इज लिख देना है, b की वैल्यू है -5 के और a की वैल्यू है 1,
यहां पर आप दिख रहे होगा, आपको दिख रहा होगा। तो आपने सम ऑफ रूट्स बराबर है माइनस बी बाय ए के, और माइनस को छोड़ के बी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है और ए की वैल्यू पुट कर देनी है। और आप इसको आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका जो सम ऑफ रूट्स है माइनस माइनस प्लस 5k आ जाएगा। ये प्लस चूंकि हम नहीं लिखते, हिडनली इसके साथ मौजूद होता है, तो सम ऑफ रूट्स आपका फाइंड हो चुका है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा का डॉट प्रोडक्ट आपके पास बराबर है सी बाय ए के, और सी और ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो सी आपके पास है 6k² और ए है 1, तो ये आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आ जाएगा 6k²। चूंकि डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट 1 मौजूद होता है, तो इसको हम नहीं लेते। यहां तक तो आपको जब भी रूट्स का क्वेश्चन दिया जाए तो आपका पहले काम यह होता है कि कंडीशन को समझना, और सेकंड काम होता है कि सम ऑफ रूट फाइंड करना एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना। उसके बाद हम उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे एंड देन ऑटोमेटिकली हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आता जाएगा। तो हमने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर दिए हैं। नाउ हम कंडीशन की तरफ जाते हैं। हमारा कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट इज इक्वल टू 13। तो दोनों के स्क्वायर का सम, चूंकि ये मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दिया है, सिर्फ यहां पर कॉपी कर रहा हूं, इज इक्वल टू 13 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ये कंडीशन मैंने लिख दिया है। अब आप अगर यहां गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास इसको फाइंड करने का तरीका यह है कि इसकी वैल्यूज हम पुट कर लें। तो इसकी वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे? हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कहीं भी नहीं है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, इससे हमने फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कैसे बनाना है? अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसको आप देख के फॉर्मूला समझ भी सकते हैं, जिसमें तमाम फॉर्मूलाज को हमने इकट्ठा करके सॉल्व किया है, जिसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ भी रहा होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूलाज के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता तो वीडियो देख लीजिए। चूंकि हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, बीटा को हम बी कंसिडर कर लेते हैं। फॉर्मूला बनाना है ना, उसके अलावा तो कोई हल है नहीं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, यहां पर 2ab नहीं है, तो जब तक 2ab नहीं होगा ये फॉर्मूला हल नहीं होगा। तो हमने क्या करना है कि यहां पर 2ab नहीं है, तो हम इसके साथ 2ab लिख लेते हैं, बना लेते हैं। अब सवाल यह है कि हम इसके साथ खुद से जब लिखेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा। नहीं, हम इसके साथ प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी लिखेंगे, ताकि हमारे पास क्वेश्चन चेंज ना हो जाए और क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम ये ऐसा कर लेते हैं कि एडिंग, इसके साथ एडिंग लिखे नहीं, डायरेक्टली लिख दीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। अब ये दो टर्म्स जो हैं ये मैंने खुद से लिख दिए हैं। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को गौर से देखेंगे तो प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं, जिससे हमारे पास 0 आता है और हमारा ये वापस रिक्वायर्ड क्वेश्चन बन जाता है। चूंकि हमें फॉर्मूला बनाना है तो हमें कोई ऐसी वैल्यू लिखनी होगी और उसका अपोजिट भी लिखना होगा, यानी उसका अपोजिट इसलिए लिखना जरूरी होगा कि हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकें। इट मींस कि हमने जो वैल्यू लिखी है ये असल में 0 ही है, बट फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको यहां पर लिख दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल कर सकते हैं कि सर हमने जब इक्वल बीच में हो तो यहां जो करना होगा वहां भी वो करना होगा। बिल्कुल सही सवाल है, बट मैं आपको यहां पर बता दूं कि हम अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको क्या कर लीजिए कि दोनों साइड्स पर अल्फा 2 अल्फा बीटा ऐड कर लीजिए। यानी अगर ये माइनस अल्फा बीटा मैं यहां ना लिखूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि जब आप कोई एडिशनल काम करते हैं तो उसको प्लस और माइनस दोनों में लिख लीजिएगा। उससे होता यह है कि ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 देते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एडिंग
2 अल्फा बीटा टू बोथ साइड्स। इक्वल के दोनों साइड पर हो जाएगा ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब हम वहां शिफ्ट करेंगे 13 की तरफ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 2 अल्फा बीटा ही होगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली लिख दीजिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप लिख देंगे कि एडिंग 2 अल्फा बीटा टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पर भी 2 अल्फा बीटा आ जाएगा और ये चूंकि ऑटोमेटिकली वहां जाएगा तो ये भी प्लस 2 अल्फा बीटा कहलाएगा। तो मतलब हमारा जो इक्वल के दोनों साइड वाला काम है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चाहे आप इस तरह कर लें फिर इसको वापस शिफ्ट कर दें, या डायरेक्टली लिख दें कि एडिंग 2 अल्फा बीटा टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, तो भी आप हमारा सवाल बिल्कुल सेम है और सिमिलर है। जस्ट मैंने आपको समझाना था कि जब इस तरह का कंडीशन आ जाए तो आपने प्लस और माइनस में लिखना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो सके। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ये साइड इरेज कर लेता हूं क्योंकि यहां पर ये मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। तो आपने अगर ये नोट नहीं किया तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये साइड इरेज कर दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर ए स्क्वायर यानी अल्फा को मैं ए लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन चुका है। और आपको पता है वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो चूंकि आपके पास ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, तो इसकी जगह हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है, बट ए नहीं लिखना। यहां पर ए की जगह अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखना है। तो मैं लिख देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। ये माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज मैंने अपनी जगह पर लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5k, तो इसको हम यहां पुट कर सकते हैं। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6k स्क्वायर, तो इसको भी हम पुट कर सकते हैं। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यूज, आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5k, तो मैंने 5k पुट कर दिया है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो मैंने लगा दिया है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 6k स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और 13 एज इट इज मैंने लिख दिया है। तो यहां पर ये स्क्वायर इस 5 पर भी है और इस k पर भी है, तो 5 पर जब स्क्वायर आएगा तो ये 25 बन जाएगा, और k पर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया मैंने। यहां पर माइनस है तो 2 6 आर 12, तो माइनस 12 k स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपने 25 से 12 माइनस करना है, तो इससे आता है 13, k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 25 माइनस 12 से आता है 13, 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब चूंकि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 13 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो यहां ये कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो जब इस 13 को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और ये वाला 13 जब नीचे आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 13 और 13 आपस में डिवाइड होकर कैंसिल आउट होते हैं और इससे हमारे पास आता है 1, तो मैंने लिख दिया है। तो आपके पास आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको k स्क्वायर नहीं चाहिए, k चाहिए, तो आपने क्या करना है, मैं इसको इस साइड को इरेज कर लेता हूं। तो आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है, ठीक है जी, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो आपको नाउ स्क्वायर कैसे खत्म होता है, स्क्वायर रूट के साथ, आपको पता ही होगा। तो आप लिख दीजिए नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो k स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, k और 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 ही होता है। तो आपके पास k की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस माइनस 1। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया है। हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, तो अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और देखते रहना है। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें k फाइंड आउट करना है। इसका कंडीशन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय यूनिटी, यानी दोनों जो रूट्स हैं हमारे पास अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं उन दोनों में फर्क सिर्फ 1 का है। यानी अगर अल्फा 1 है तो बीटा होगा 2,
तो आपके पास अल्फा जो है अगर 1 है तो बीटा होगा अल्फा प्लस 1 यानी 2। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने समझना है। पर यहां कंडीशन सबसे पहले यह देखना है कि रूट्स क्या होंगे। तो आपको मैं लिख दूं सॉल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है, द रूट्स आर, आपके पास जो रूट्स हैं वो दोनों, एक क्या हो गया, फर्स्ट रूट हो गया अल्फा, ठीक है, वो तो हमारे पास हमेशा होता है। पर जो सेकंड रूट है वो अल्फा से एक नंबर बड़ा है, यानी सेकंड जो भी रूट होगा वो कैसे फाइंड होगा, जब हम अल्फा के साथ 1 प्लस करेंगे। चूंकि फर्स्ट रूट और सेकंड रूट में एक यूनिटी का फर्क है, यानी 1 का फर्क है। तो आपने इस कंडीशन को समझ लेना है कि जो फर्स्ट रूट होगा वो आपके पास अल्फा होगा और जो सेकंड रूट होगा वो अल्फा प्लस 1। चूंकि फर्स्ट और सेकंड रूट में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, यानी डिफर बाय यूनिटी है, यानी फर्स्ट रूट जो भी होगा उसके साथ जब हम 1 प्लस करेंगे तो सेकंड रूट आ जाएगा। तो फर्स्ट रूट मैंने अल्फा ले लिया है और जो सेकंड रूट है बीटा जो हमारे पास होता है उसके साथ हम 1 प्लस यानी अल्फा के साथ 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो दोनों रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और यहां पर एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है अल्फा प्लस 1, यानी बीटा आपके पास बराबर है अल्फा प्लस 1 के। तो अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की जगह हमने अल्फा प्लस 1 लिखना है चूंकि बीटा बराबर है अल्फा प्लस 1 के, और माइनस बी बाय ए। तो आपको पता है कि हमारे पास माइनस आप लिख दीजिए बी क्या होता है, इससे पहले भी मैं क्वेश्चंस में बता चुका हूं, x का कोफिशिएंट b कहलाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -5, तो वो आप लोगों ने लिख देना है। और a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो वो है 1, तो मैंने लिख दिया है। तो माइनस बी बाय ए मैंने पुट कर दिया है। अब आपके पास अल्फा प्लस अल्फा बराबर होता है 2 अल्फा के प्लस 1, और यहां पर माइनस माइनस प्लस तो सिर्फ 5 आ जाएगा, चूंकि डिवाइड में 1 हो तो हम नहीं लिखते। अब आपके पास यहां ये सॉल्व नहीं हुआ, इससे आपने क्या करना है, इस 1 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहां पर ये प्लस हो रहा है, वहां माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 1, और आपके पास हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। अब आपको अल्फा को छोड़ के ये 2 को दूसरे साइड पे ले जाना है, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। सम ऑफ रूट्स आपका फाइंड हो गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या है, रूट्स तो आपको पता ही है, एक है अल्फा और इनको अल्फा प्लस 1 से यानी बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका बराबर होता है c बाय ए के, और c क्या है आपका, यहां ये जो थर्ड नंबर होता है जिसके साथ कोई x नहीं होता वो आपका c होता है। तो c आपके पास है k और a आपके पास है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो वो है 1, और यहां पर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा इज अल्फा स्क्वायर और अल्फा मल्टीप्लाई 1 इज अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू के। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास है 2, तो अल्फा की जगह पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, यहां से आपने पुट कर देना है। तो यहां 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू के आ जाएगा, के डिवाइड बाय 1 और के बराबर होता है। तो 2 स्क्वायर से आता है 4 प्लस 2 इज इक्वल टू के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 से आता है 6, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि k इज इक्वल टू 6। ये k को आप इस साइड पे कर दीजिए और
6 को आप उस साइड पे कर दीजिए। तो इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो खत्म हो चुका है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों हमने बड़े डिटेल से समझाए हैं, और शायद आपको ये अच्छे से समझ आ भी गया होगा इंशाल्लाह। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने कमेंट्स में मेंशन कर देना है, और आपने सब इस कंडीशंस को बड़े गौर से देखना है और समझना है। एक दफा जब आपको कंडीशन समझ आ जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 2.3 की बकाया क्वेश्चंस में से होगी, तो प्लीज आपने इससे पहले वाली वीडियोस भी देखनी है और आने वाली वीडियोस भी देखनी है। और उसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ इसमें कोर्स सॉल्व नहीं करते, एग्जाम के हवाले से जो न्यू अपडेट आती है कि हमारे पेपर्स कब होंगे वो भी बताते हैं, उसके साथ प्रैक्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे वो भी बताते हैं, और इसके साथ साथ न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स दैट हाउ टू टेक मोर मार्क्स इन एग्जाम्स वो भी बताते हैं। तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।